इजिप्ट के पिरामिड को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज़ को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4000 या 500 साल उससे भी पहले अर्थ की एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, हम उतना इसमें उलझ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रियों से भरा हुआ है, जिसको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री है आज तक की कि पिरामिड कैसे बनाए गए थे और इनका असली मकसद क्या था। फिर सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड एशियन इजिप्शियन फ़िरोज़ के तुम हुआ करते थे। ये फ़िरोज़ इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर भगवान का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इकोलॉजिस्ट जो और हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस ने है वो ये पिरामिड है में से कि एक दी भी मम्मी नहीं मिली ग्रेट है, पिरामिड बल्कि 23 ना लाख ही लाइमस्टोन किसी की ब्लॉक की पिरामिड से मदद से किसी बनाया मम्मी गया है, मिलने का एविडेंस भी जहाँ मिला पर है। एक एक ब्लॉक करीबन एक हाथी जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ तक फैली हुई है, जिसकी हाइट है 481 फीट। तब हमें ये भी देखने को मिलता है कि तीनों पिरामिड की ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कैंपस जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा कर किया गया था, जिसमें से कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड के बेस का लेवल 0.7 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो भी इंजीनियर हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितनी एरिया का एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजरिंग सिस्टम्स के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हद के हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल, जिन्हें 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की एग्जैक्टली लंबाई 230 मीटर है। अगर इन चारों में से कोई डिफरेंस है तो वो 2 से 3 इंच का है, से ज़्यादा नहीं है। यानी ये ब्लॉक एक दूसरे के मुकाबले में 99.9% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहीं ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हज़ारों साल पहले भी अर्थ की एक्यूरेट साइज का पता था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़े होते जाते हैं, इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें से रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे न दिनों बराबर होती है, रात भी बराबर होती है। वो दिन है 21 मार्च और दूसरा है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज एक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है। इस मोमेंट में इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो डेट्स में 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। सारे घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 43,200 सेकेंड बनते हैं। अगर 43,200 को दी ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मतलब आता है 6,000